बहुत सी गलत धारणाओं ने कई पुरुषों को यह विश्वास दिलाया है कि अंतरंगता में सबसे बड़ी गलती आकार या मुलाकात की अवधि से जुड़ी होती है। लेकिन यह विश्वास जितना दोहराया जाता है उतना ही कम सोचा समझा जाता है और यह मानव स्वभाव की गहरी समझ से अधिक दुनिया के शोर से पैदा हुआ है। जब कोई व्यक्ति थोड़ी शांति से देखता है, जैसा कि प्राचीन दार्शनिकों ने सुझाव दिया था, तो वह पाता है कि वास्तविक समस्या शायद ही कभी शारीरिक होती है, बल्कि दूसरे व्यक्ति को समझने की कमी में होती है। बहुत कम लोग सचमुच रुककर यह सोचते हैं कि उस निकटता के क्षण में एक महिला क्या महसूस करती है, क्या अनुभव करती है या उसे क्या चाहिए। अक्सर महिलाएं इसे सीधे शब्दों में व्यक्त नहीं करती, हमेशा रहस्य के कारण नहीं, बल्कि बहुत साधारण मानवीय कारणों से। गर्व, झिझक, सावधानी या वह असहजता जो अभी भी कुछ बातचीतों के आसपास मौजूद है। लेकिन जब कोई पुरुष देखने और समझने का धैर्य विकसित करता है, वे गुण जिन्हें स्टोइकवाद और बौद्ध धर्म दोनों बहुत महत्व देते हैं, तब दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। तब यह समझ में आता है कि अंतरंगता कोई प्रदर्शन नहीं है, न ही कोई प्रतियोगिता या शक्ति का प्रदर्शन। यह मूल रूप से दो मनों और दो संवेदनशीलताओं के बीच एक मुलाकात है जो एक दूसरे को पहचानती है। एक अधिक दार्शनिक दृष्टि से देखें तो इच्छा केवल एक शारीरिक आवेग नहीं है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो मन, भावना और संदर्भ से उत्पन्न होती है। मानव व्यवहार पर किए गए विभिन्न अध्ययन संकेत देते हैं कि पुरुष और महिलाएं अक्सर इच्छा को अलग अलग तरीकों से अनुभव करते हैं। कई पुरुष दृश्य या त्वरित उत्तेजनाओं पर तेजी से प्रतिक्रिया करते हैं, लगभग एक सहज प्रतिक्रिया की तरह। वहीं कई महिलाओं में इच्छा एक धीमी और गहरी धारा की तरह विकसित होती है, जो उन तत्वों से प्रभावित होती है जो हमेशा पहली नजर में दिखाई नहीं देते। भावनात्मक वातावरण, विश्वास, सुरक्षा की भावना और दूसरे व्यक्ति के साथ जुड़ाव की गुणवत्ता, यही एक ऐसी शिक्षा सामने आती है जिसे स्टोइक और पूर्वी विचारक अच्छी तरह समझते थे। सबसे शक्तिशाली चीजें अक्सर सबसे शोरगुल वाली नहीं होती। कई मामलों में स्त्री आकर्षण एक अचानक चिंगारी से अधिक एक क्रमिक प्रक्रिया जैसा होता है। यह इशारों से, शब्दों से और उस तरीके से बनता है जिससे कोई व्यक्ति वर्तमान क्षण में मौजूद रहता है। मन सूक्ष्मताओं को महसूस करता है, रवैया, ध्यान और वह तरीका जिससे ऐसा स्थान बनाया जाता है जहां दूसरा व्यक्ति सहज और बिना दबाव के महसूस कर सके। एक पहलू जिसे कई महिलाएं गहराई से महत्व देती हैं, वह है अपने साथी में शांत आत्मविश्वास की उपस्थिति। इसका अर्थ प्रभुत्व या थोपना नहीं है, क्योंकि सच्चा आत्मविश्वास कभी खुद को थोपने की आवश्यकता महसूस नहीं करता। यह अधिक एक आंतरिक शांति है, एक प्रकार की भावनात्मक स्थिरता जो शांति का अनुभव कराती है। प्राचीन स्टोइकों ने कहा था कि किसी भी चीज को प्रभावित करने की कोशिश करने से पहले अपनी ही मनस्थिति को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है। जब कोई पुरुष अपने भीतर शांत होता है तो वह शांति बिना शब्दों के भी दिखाई देने लगती है। यह आत्मविश्वास अक्सर छोटे छोटे विवरणों में दिखाई देता है। किसी स्थिति को स्वाभाविक रूप से संभालने का तरीका, बिना चिंता के कार्य करने की क्षमता और वह शांति जो लगातार अपने मूल्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं महसूस करती। विडंबना यह है कि जितना कम कोई व्यक्ति अपनी मर्दानगी साबित करने की कोशिश करता है, उतना ही उसका आत्मविश्वास स्पष्ट हो जाता है। और जब यह आत्मविश्वास वास्तविक होता है तो वह एक ऐसा स्थान बनाता है जहां संबंध सहज रूप से विकसित हो सकता है। एक और मूलभूत तत्व है प्रामाणिकता। अपेक्षाओं, तुलना और अवास्तविक मॉडलों से भरी दुनिया में कई लोग सब कुछ बिल्कुल सही करने को लेकर बहुत अधिक चिंतित रहते हैं, लेकिन पूर्णता की यह जुनूनी खोज अक्सर मन को वर्तमान क्षण से दूर ले जाती है। बौद्ध धर्म सिखाता है कि जब मन चिंता से भर जाता है तो वह वास्तविकता को वैसी नहीं देख पाता जैसी वह है। अंतरंगता में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब कोई व्यक्ति किसी आदर्श को पूरा करने पर बहुत अधिक केंद्रित होता है तो वह उस क्षण से कट जाता है। इसके विपरीत जब दूसरा व्यक्ति स्वाभाविक रूप से उस क्षण का आनंद लेता है तो वह अधिक आकर्षक लगता है। प्रामाणिकता में एक ऐसी गुणवत्ता होती है जिसे नकल करना कठिन है, उसे महसूस किया जाता है।
जब कोई सचमुच उपस्थित होता है, जब उसका ध्यान संदेह और अपेक्षाओं के बीच बटा नहीं होता, तब मुलाकात अधिक मानवीय और अधिक गहरी हो जाती है। आनंद तब कोई लक्ष्य नहीं रह जाता जिसे हासिल करना हो, बल्कि एक साझा अनुभव बन जाता है जिसे धीरे धीरे खोजा जाता है। इस अधिक चिंतनशील दृष्टिकोण से अंतरंगता किसी अभिनय से कम और दो संवेदनशीलताओं के बीच एक शांत बातचीत से अधिक मिलती जुलती है। यह बाहरी मानकों को पूरा करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह समझने के बारे में है कि मानवीय जुड़ाव ध्यान, शांति और उपस्थिति से जन्म लेता है। शायद अंत में असली कौशल प्रभावित करने में नहीं, बल्कि समझने में होता है। और जैसा कि स्टोइक दार्शनिक और बौद्ध गुरु दोनों कहेंगे, जब कोई व्यक्ति स्पष्टता से देखना सीख जाता है तो कई उत्तर बिना निराशा में खोजे ही सामने आ जाते हैं। इसके अलावा अंतरंगता के भीतर होने वाला संवाद अक्सर उस संवाद से अलग हो जाता है जो रोजमर्रा के जीवन में होता है। दैनिक जीवन में शब्द अक्सर व्यावहारिक कार्य करते हैं, व्यवस्था करना, समझाना, समस्याएं सुलझाना, लेकिन गहरी निकटता के क्षणों में भाषा का स्वभाव बदल जाता है। वह अधिक करीब, अधिक स्वाभाविक और कभी-कभी अधिक खेलपूर्ण हो जाती है। ऐसा इसलिए नहीं कि सम्मान समाप्त हो जाता है, बल्कि इसलिए कि विश्वास होने पर सामान्य सीमाएं थोड़ी ढीली हो जाती हैं। जब दो लोग वास्तव में एक दूसरे के साथ सहज महसूस करते हैं तो संवाद केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहता। वह आवाज के स्वर में, मौन में, किसी की नजर में या इस बात में भी व्यक्त होता है कि कोई दूसरे की उपस्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया देता है। प्राचीन दार्शनिक अक्सर याद दिलाते थे कि मानव समझ का एक बड़ा हिस्सा शब्दों से परे होता है। इस अर्थ में अंतरंगता को एक ऐसे छोटे से स्थान के रूप में देखा जा सकता है जहां दो लोग एक दूसरे को अधिक गहराई से सुनना सीखते हैं। एक अधिक चिंतनशील दृष्टिकोण से देखें तो यह सब एक महत्वपूर्ण बात प्रकट करता है। सच्चा संबंध प्रभावित करने की कोशिश से नहीं, बल्कि उपस्थित रहने से जन्म लेता है। स्टोइक दर्शन सिखाता था कि मनुष्य तब अधिक स्पष्टता पाता है जब वह बाहरी स्वीकृति की लगातार आवश्यकता को छोड़ देता है। और बौद्ध विचार यह याद दिलाता है कि जब मन परिणाम की चिंता से मुक्त हो जाता है, तब वह क्षण को अधिक पूर्णता से अनुभव कर सकता है। इसीलिए इन सब गतिशीलताओं का सार वास्तव में कुछ सरल लेकिन शक्तिशाली सिद्धांतों में सिमट जाता है। आंतरिक आत्मविश्वास, प्रामाणिकता, भावनात्मक जुड़ाव और सच्चा संवाद। जब ये तत्व मौजूद होते हैं तो अनुभव किसी ऐसी जिम्मेदारी जैसा नहीं लगता जिसे अपेक्षाएं पूरी करनी हो। इसके बजाय वह कुछ अधिक स्वाभाविक बन जाता है, एक साझा क्षण जिसमें दो लोग बिना दबाव या कृत्रिमता के निकटता का अनुभव करते हैं। यह देखना भी रोचक है कि रोजमर्रा के जीवन और अंतरंग स्थान के बीच कुछ धारणाएं कैसे बदल जाती हैं। दैनिक जीवन में कई महिलाएं सम्मान, संवेदनशीलता और विनम्रता जैसी गुणों को बहुत महत्व देती है। ये गुण किसी भी स्वस्थ संबंध की नींव बनाते हैं, लेकिन जब विश्वास गहरा हो जाता है तो दूसरे व्यक्ति के अधिक स्वाभाविक और वास्तविक पहलू को देखने की इच्छा भी उभरती है। इसका अर्थ यह नहीं कि कोई अतिरंजित व्यवहार अपनाए या कृत्रिम या अशिष्ट भाषा का उपयोग करे, बल्कि इसका अर्थ है कि इच्छा को स्वाभाविक रूप से व्यक्त होने दिया जाए। जब कोई व्यक्ति ईमानदारी से बोलता या व्यवहार करता है बिना मुखौटे या अभिनय के, तो वह एक बहुत स्पष्ट संकेत देता है। वह उपस्थित है, जुड़ा हुआ है और उस क्षण को सच्चाई के साथ जी रहा है। कई मामलों में उस संदर्भ में शब्द छोटे छोटे भावनात्मक संकेतों की तरह काम करते हैं। वे केवल वाक्य नहीं होते, वे ऐसे संकेत होते हैं जो संबंध को मजबूत करते हैं। वे दिखाते हैं कि आकर्षण वास्तविक है, रुचि सच्ची है और ध्यान पूरी तरह उस मुलाकात पर केंद्रित है जिसे दोनों साझा कर रहे हैं। एक अधिक दार्शनिक दृष्टिकोण से कहा जा सकता है कि अंतरंगता मानव स्वभाव के बारे में एक मूलभूत सत्य प्रकट करती है। लोग केवल शारीरिक उत्तेजना नहीं चाहते, बल्कि भावनात्मक पहचान भी चाहते हैं। हम महसूस करना चाहते हैं कि हमें देखा जा रहा है, समझा जा रहा है और दूसरे द्वारा महत्व दिया जा रहा है। और शायद यही प्राचीन दर्शन की सबसे शांत शिक्षाओं में से एक सामने आती है।
जब कोई व्यक्ति उपस्थिति, आंतरिक शांति और प्रामाणिकता को विकसित करता है तो दूसरों के साथ उसका संबंध अधिक सरल और गहरा हो जाता है। ऐसा इसलिए नहीं कि कोई गुप्त तकनीक है, बल्कि इसलिए कि मन अनुभव को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देता है और बस उसे जीना सीख जाता है। अंत में अंतरंगता कोई परीक्षा नहीं है जिसे पास करना हो। यह एक ऐसा स्थान है जहां दो लोग कुछ क्षणों के लिए भूमिकाएं निभाना छोड़ देते हैं और सचमुच इंसान होने की अनुमति देते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह समझना है कि मानवीय इच्छा, और विशेष रूप से कई मामलों में स्त्री इच्छा, हमेशा तुरंत बिजली की चमक की तरह प्रकट नहीं होती। आधुनिक संस्कृति अक्सर आकर्षण को कुछ तत्काल मानती है, जैसे कि दो लोगों के बीच संबंध किसी एक साधारण उत्तेजना से तुरंत जल उठे। लेकिन वास्तविकता अक्सर अधिक सूक्ष्म होती है। कई महिलाओं के लिए इच्छा एक ऐसे आग की तरह होती है जो धीरे धीरे जलती है। वह छोटे छोटे संकेतों से शुरू होती है, रोजमर्रा के इशारों से और एक ऐसे भावनात्मक वातावरण से जो समय के साथ बनता जाता है। एक अधिक चिंतनशील दृष्टिकोण से देखें तो यह बात सामने आती है जिसे स्टोइक दर्शन और बौद्ध विचार दोनों सदियों से बताते आए हैं। मन की अवस्थाएं अचानक नहीं उत्पन्न होती, बल्कि वे पहले से मौजूद परिस्थितियों से जन्म लेती हैं। दिन भर किसी व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार किया गया, क्या उसे सुना गया, सराहा गया या समझा गया, यह सब उसकी भावनात्मक स्थिति को गहराई से प्रभावित करता है। जब रोजमर्रा के जीवन में सम्मान और जुड़ाव की भावना मौजूद होती है तो अंतरंग निकटता अक्सर स्वाभाविक रूप से उभरती है, जैसे कि उसी संबंध की एक निरंतरता हो। लेकिन जब यह भावनात्मक आधार नहीं होता तो कुछ दूरी महसूस होना सामान्य है। यह अस्वीकार नहीं, बल्कि इस बात का संकेत होता है कि किसी आवश्यक चीज को ध्यान देने की जरूरत है। इस अर्थ में अंतरंगता मुलाकात के क्षण से शुरू नहीं होती, बल्कि उससे बहुत पहले शुरू हो जाती है, उन छोटे छोटे उपस्थित क्षणों में जिन्हें दिन प्रतिदिन विकसित किया जाता है। एक बातचीत जिसमें कोई सचमुच सुनता है, एक विचारशील इशारा, एक नजर जो सच्चा ध्यान दर्शाती है। ये ऐसे छोटे विवरण हैं जो भले ही साधारण लगें, लेकिन वही वह आधार बनाते हैं जहां संबंध खिल सकता है। एक और पहलू जिसे कई महिलाएं आकर्षक मानती हैं वह है कि उनका साथी अपनी अलग जीवन दिशा रखे, अपने लक्ष्य, अपनी रुचियां और एक स्पष्ट उद्देश्य। इसका मतलब दूरी बनाना या उदासीन होना नहीं है, बल्कि कुछ अधिक गहरा है। यह दिखाना कि व्यक्तिगत पहचान पूरी तरह संबंध पर निर्भर नहीं है। स्टोइक दार्शनिक अक्सर उद्देश्यपूर्ण जीवन के महत्व की बात करते थे। ऐसा जीवन जो आंतरिक मूल्यों द्वारा निर्देशित हो, न कि केवल बाहरी स्वीकृति से। जब किसी व्यक्ति के अपने प्रोजेक्ट, रुचियां और लक्ष्य होते हैं तो वह आंतरिक स्थिरता का एहसास कराता है। यह स्थिरता स्वाभाविक रूप से आकर्षक होती है, क्योंकि यह दर्शाती है कि संबंध कोई निराशाजनक आवश्यकता नहीं, बल्कि एक सचेत चुनाव है। तब दो लोगों के बीच का संबंध निर्भरता जैसा नहीं लगता, बल्कि दो ऐसी जिंदगियों का मिलन बन जाता है जिनका अपना अर्थ पहले से मौजूद है। कुछ हद तक यह विचार बौद्ध शिक्षाओं से भी मेल खाता है। अत्यधिक आसक्ति अक्सर तनाव पैदा करती है, जबकि आंतरिक संतोष व्यक्ति को स्वतंत्रता के साथ संबंध बनाने देता है। जब कोई व्यक्ति उद्देश्य के साथ जीता है और अपने केंद्र को नहीं खोता, तो संबंध साथ और विकास का स्थान बन जाता है, न कि असुरक्षा का निरंतर स्रोत। एक और तत्व जो संबंध को मजबूत करता है वह है इंसानियत दिखाने की क्षमता, बिना अपनी आंतरिक स्थिरता खोए। यह कठोर धारणा कि किसी व्यक्ति को हमेशा अपनी भावनाएं छिपानी चाहिए, गहरे संबंधों की वास्तविकता से बहुत दूर है। कई महिलाएं सराहती हैं जब एक पुरुष अपने जीवन के व्यक्तिगत पहलुओं को साझा कर सकता है, अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकता है या कठिन क्षणों को स्वीकार कर सकता है। लेकिन जो वास्तव में विश्वास पैदा करता है वह अनियंत्रित भावुकता नहीं, बल्कि सजग संवेदनशीलता है। इसका अर्थ है खुलना लेकिन स्थिरता खोए बिना, साझा करना लेकिन संबंध को लगातार भावनात्मक बोझ में बदले बिना। जब कोई व्यक्ति परिपक्वता और ईमानदारी से बोलता है तो वह एक बहुत शक्तिशाली संदेश देता है, प्रामाणिकता।
और मानवीय संबंधों में प्रामाणिकता का एक दिलचस्प प्रभाव होता है। यह न केवल लोगों को करीब लाती है, बल्कि ऐसा स्थान भी बनाती है जहां दूसरा व्यक्ति भी उतना ही सच्चा होने के लिए स्वतंत्र महसूस करता है। इस तरह धीरे धीरे भावनात्मक अंतरंगता बढ़ने लगती है, बड़े नाटकीय इशारों से नहीं, बल्कि साझा सच्चाई के छोटे छोटे क्षणों से। शायद यही मानवीय संबंधों के बारे में सबसे गहरी सीख छिपी है। सबसे स्थायी आकर्षण केवल शारीरिकता से नहीं, बल्कि दो आंतरिक दुनियाओं की सामंजस्य से पैदा होता है। जब उपस्थिति, उद्देश्य और प्रामाणिकता मौजूद होती है, तो संबंध मजबूर करके नहीं बनता, वह स्वाभाविक रूप से उभरता है। गहराई में देखें तो सबसे प्रभावशाली तत्व अक्सर प्रामाणिकता ही होता है। एक ऐसी दुनिया में जहां बहुत से लोग किसी भूमिका को निभाने का दबाव महसूस करते हैं, जैसे कि परफेक्ट साथी, कभी न डगमगाने वाला व्यक्ति, या वह जो हमेशा जानता है क्या करना है, वहां किसी तय किए हुए अभिनय के अनुसार व्यवहार करने का प्रलोभन बहुत आसान हो जाता है। लेकिन मानव स्वभाव अक्सर हमारी सोच से कहीं अधिक संवेदनशील होता है। जब कोई व्यक्ति प्रभावित करने के लिए एक कृत्रिम छवि बनाए रखने की कोशिश करता है, तो वह अस्वाभाविकता अक्सर महसूस हो जाती है, भले ही उसे शब्दों में व्यक्त न किया जाए। स्टोइक दर्शन अक्सर याद दिलाता था कि सच्ची शक्ति पूर्णता का दिखावा करने में नहीं, बल्कि अपने मूल्यों के अनुसार जीने में होती है। जो व्यक्ति सबको खुश करने की कोशिश करता है, वह अंततः खुद से दूर हो जाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपने चरित्र के प्रति सच्चा रहता है, ईमानदारी से बोलता है और शांति से कार्य करता है, वह किसी भी अभिनय से कहीं अधिक शक्तिशाली चीज दर्शाता है। आंतरिक सामंजस्य। संबंधों में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब कोई व्यक्ति खुद को वैसे ही प्रस्तुत करता है जैसा वह वास्तव में है, अपनी मान्यताओं, अपने विचारों और स्नेह व्यक्त करने के अपने स्वाभाविक तरीके के साथ, तब एक अलग वातावरण बनता है। संबंध बाहरी अपेक्षाओं पर आधारित नहीं रहता, बल्कि कुछ अधिक ठोस चीज पर बनने लगता है, साझा प्रामाणिकता। उस स्थान में दोनों लोग सहज हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगातार यह साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती कि वे कौन हैं। बौद्ध विचार भी अक्सर उपस्थिति के साथ जीने और अनावश्यक मुखौटे छोड़ने के महत्व की बात करता है। जब मन दूसरों पर पड़ने वाले हर प्रभाव को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देता है, तब संबंध बनाने का एक सरल और सच्चा तरीका सामने आता है। तब व्यक्ति दिलचस्प, मजबूत या परिपूर्ण दिखने की कोशिश नहीं करता, वह बस वहां होता है, उस क्षण में उपस्थित, सुनने और साझा करने के लिए तैयार। इस प्रामाणिकता का एक दिलचस्प प्रभाव होता है। यह दूसरे व्यक्ति को भी वैसा ही होने के लिए आमंत्रित करती है। जब कोई व्यक्ति खुद को उसी रूप में स्वीकार किया हुआ महसूस करता है जैसा वह है, तो संबंध हल्का और अधिक ईमानदार हो जाता है। बातचीत अधिक स्वाभाविक रूप से बहती है, विश्वास बढ़ता है और भावनात्मक जुड़ाव बिना दबाव के विकसित होने लगता है। इन गतिशीलताओं को समझना कई लोगों के लिए संबंधों को देखने का दृष्टिकोण गहराई से बदल सकता है। लंबे समय तक आकर्षण के बारे में कई मिथक, अवास्तविक अपेक्षाएं और सरल धारणाएं दोहराई जाती रही हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति ध्यान से देखता है, तो वह पाता है कि आधार अक्सर कहीं अधिक मानवीय और सरल होता है। विश्वास, सच्चा संवाद, आंतरिक स्थिरता और एक भावनात्मक संबंध जो समय के साथ विकसित होता है। जब ये तत्व है ठीक वैसे ही जैसे वे चीजें जो भीतर की सच्चाई से जन्म लेती हैं, मौजूद होते हैं, तो संबंध बाहरी अपेक्षाओं को पूरा करने के लगातार प्रयास जैसा महसूस नहीं होता। यह न तो कोई अभिनय रहता है और न ही कोई प्रतियोगिता, बल्कि यह एक स्वाभाविक अनुभव बन जाता है, जहां दो लोग एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे को खोजते हैं और साथ साथ आगे बढ़ते हैं। शायद यही मानवीय संबंधों के बारे में सबसे गहरी चिंतनपूर्ण बात छिपी है। जब कोई व्यक्ति परिपूर्ण बनने की कोशिश छोड़ देता है और बस प्रामाणिक होना शुरू करता है, तब दूसरों के साथ उसका संबंध मजबूर करके नहीं बनता, वह अपने आप उभरने लगता।